समुच्चय को रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में निरूपित करना। ठीक है, तो जो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो समुच्चय को हम रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध रूप में निरूपित कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो समुच्चय को रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। पर इससे पहले आज हम थोड़ा सा पिछला वाला रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पिछला वाला रिवाइज करेंगे। तो पिछला वाला देखना, समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है, समुच्चय, तो समुच्चय होता है, ठीक है, समुच्चय के बारे में हमने पढ़ा था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। क्या है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, ठीक है ना, इसको समुच्चय कहते हैं। और इसमें हमने पढ़ा था कि समुच्चय को है ना कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं। समुच्चय को कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं और समुच्चय के अवयव को स्मॉल लेटर से निरूपित करते हैं। स्मॉल लेटर से निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा बोल दिया तुम्हें कि स्वरों का समुच्चय, वोवेल्स का समुच्चय बनाइए या लिखिए। ठीक है, तो हमने समुच्चय मान लिया जेड। समुच्चय जेड है अपना, वो क्या है कि वोवेल्स का समूह। ठीक है, वोवेल्स का समूह। तो देखो ऐसे मीडियम कोष्टक बनाते हैं और उसमें लिखते हैं। अब देखो वोवेल्स क्या क्या होते हैं अपने, ए, ई, आई, ओ और यू। तो देखो इससे तो बोलते हैं समुच्चय, इसको बोलते हैं समुच्चय। ठीक है ना, ये तो होता है अपना समुच्चय। और ये समुच्चय के अवयव, समुच्चय के ये अवयव है, अवयव। ठीक है, तो ये तो कल पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। इसको तो जो कैपिटल लेटर्स में लिखा होता है उसको समुच्चय बोलते हैं और समुच्चय के अवयव स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं ना। समुच्चय को तो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और समुच्चय के अवयव को स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कोई अवयव समुच्चय में है या नहीं है, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो उसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है, जैसे ए समुच्चय जेड में है तो इसको लिखेंगे ए एप्साइलन जेड। इसको क्या बोलेंगे, ए एप्साइलन जेड। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है कि ए जो अवयव है ना वो जेड में है, जेड समुच्चय में है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ए जो जो अवयव है ना, ए अवयव वो समुच्चय जेड में है। अब जैसे ए ई आई ओ यू है, अब इसमें वाई नहीं है या एक्स नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स एप्साइलन नॉट जेड। इसका मतलब होता है कि एक्स जो अवयव है ना वो जेड में नहीं है, मतलब एक्स जो अवयव है वो जेड समुच्चय में नहीं है। तो ये तो हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था कि समुच्चय किसको कहते हैं। तो समुच्चय वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को कहते हैं और जो समुच्चय है उसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और समुच्चय के अवयव को स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, और कोई अवयव यदि समुच्चय में है तो उसको एप्साइलन से लिखते हैं। जैसे इसमें ए इस समुच्चय में है, इसका अवयव है, तो उसको लिखेंगे ए एप्साइलन जेड। और यदि समुच्चय में नहीं है तो उसको बोलेंगे जैसे एक्स एप्साइलन नॉट जेड, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय का रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, तो समुच्चय को ठीक है ना, समुच्चय का रोस्टर रूप है ना, समुच्चय को रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, देखो समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखेंगे ना तो सबसे पहले तो एक मीडियम को ब्रैकेट लगाएंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मझला कोष्टक, मझला या इसको बोलते हैं मीडियम, ऐसा वाला कोष्टक, ऐसा वाला कोष्टक बनाएंगे। ठीक है, ऐसा वाला कोष्टक लगाएंगे
ठीक है। अब समुच्चय के सभी अवयव को है ना कॉमे से लिखेंगे। समुच्चय के सभी अवयवों के बीच कोमा, ऐसे कोमा लगाएंगे। ठीक है, बस ये दोनों कंडीशन होती है। ठीक है ना, बस अपने को मझला कोष्ठक बनाएंगे सबसे पहले तो, क्योंकि समुच्चय के सभी अवयवों को मीडियम ब्रैकेट्स में रखेंगे और सभी वो सारे जो अवयव है ना उनके बीच में क्या लगाएंगे, कोमा। ठीक है, जैसे अभी देख रहा हूँ, जैसे देखो पहला क्वेश्चन है अपना, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो मीडियम ब्रैकेट, ये मीडियम ब्रैकेट बना दिया। अब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर क्या क्या होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। अब इन सभी के बीच में कोमा लगा दो, इनके बीच में सभी के बीच में क्या लगा दो, कोमा। ठीक है ना, तो ये अपना रोस्टर रूप हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। समुच्चय का रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें एक मझला कोष्ठक बनाएंगे और समुच्चय के सभी अवयवों के बीच में कोमा लगाएंगे, बस इतना सिंपल होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, 7 से कम सभी सम धन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में करो, है ना। तो देखो, अब देखो सबसे पहले 7 से कम सभी सम धन पूर्णांक, पूर्णांक में भी धन वाले मतलब पॉजिटिव वाले, और वो भी सम, सम मतलब इवन नंबर्स। तो देखो सम का मतलब इवन, धन मतलब पॉजिटिव, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। देखो 7 से कम, तो 7 से कम आ जाएगा, पहले तो मीडियम ब्रैकेट बनाओ, 7 से कम तो 6 4 2, बस 6 4 2 ये आएंगे तीनों, और इसके अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि अपने को पूर्णांक लेने हैं वो भी धन वाले पॉजिटिव वाले, और सम मैंने सम संख्या, तो सम संख्या ये तीनों 7 से कम है क्या, हाँ है। पूर्णांक में नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, पर अपनों को नेगेटिव नहीं लेने क्योंकि धन वाले लेने, मतलब पॉजिटिव वाले लेने हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों हो जाएगा, तो इसको यहाँ से इससे छोटा बना सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे रोस्टर रूप में लिखेंगे। जैसे तीसरा देखो, संख्या 42 को विभाजित करने वाली संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो इसको अपनों को किस में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो देखो सबसे पहले तो मीडियम ब्रैकेट लगाया मैंने, तो ये लगा दिया। अब देखो संख्या 42 को विभाजित करने वाली, तो देखो 42 में 1 का भाग देंगे जाएगा, 2 का भाग देंगे तो भी जाएगा 42 21 बार, 3 का भी जाएगा, 3 के बाद देखो 4 का नहीं जाएगा, 4 एकम 4 नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 6 7 42 होता है, 7 छंग 42 का 7 का भी जाएगा, 7 के बाद 8 का नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा इसमें भाग, 10 का नहीं जाएगा, 11 का, 11 दूनी 22 11 33 नहीं जाएगा, है ना। 11 के बाद 12 का, 12 दूनी 24 12 तेरह 36 12 से 41 नहीं जाएगा, 13 का, 13 दूनी 26 13 तेरह 39 13 का भी नहीं जाएगा, 14 का, 14 दूनी 28 14 ती 42, देखो 14 का जा रहा है। 14 के बाद
15 दूनी 30 नहीं जाएगा, 16 दूनी 38, 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, 19 दूनी 38 और 20 दूनी 40, 21 दूनी 42, 21 का जाएगा। और अब डायरेक्ट 42 का जाएगा। तो मतलब संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, मतलब संख्या 42 में जिन जिन संख्याओं को भाग चला जाता है ना, उनको लिखना है अपने को। तो 42 में 1 का देंगे तो 42 बार जाएगा भाग, 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 बार जाएगा, 42 में 3 का भाग देंगे ना तो कितनी बार जाएगा, 14 बार, 14 दूनी 28, 14 × 3 = 42, ठीक है। 3 का देंगे, 6 का देंगे तो 7 बार जाएगा, 7 का देंगे तो 6 बार जाएगा। तो इनका समुच्चय लिख दिया। तो समुच्चय को मीडियम ब्रैकेट में लिखते हैं और सभी के बीच में कॉमा लगाते हैं। तो आई होप आपको ये जो रोस्टर रूप है ना, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें नोट लिखने की 1-2 पॉइंट बातें हैं, वो लिखना है ना। नोट, देखो नोट में लिखना कि रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता है। देखो रोस्टर रूप में अवयवों को हम लिखेंगे ना तो उनमें क्रम का महत्व नहीं होता है। जैसे देखो यही एग्जांपल देख लो, ये वाला, इसमें अपन 2 पहले लिख सकते हैं, फिर 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, फिर 42 लिख सकते हैं, फिर 21 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बचा क्या, 1 लिख सकते हैं, फिर 3 लिख सकते हैं, फिर 14 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्रम का महत्व नहीं होता है ना। जैसे आप उन्होंने एकदम ऐसे सीधे सीधे लिखा ना, तो इसको उल्टे सीधे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्रम का महत्व नहीं होता है। जैसे 42 को यहाँ आगे लिख सकते हैं, इस 2 को पीछे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो नोट नंबर 2, ठीक है। नोट नंबर 2 है, देखना, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं, है ना। समुच्चय में कोई अवयव एक बार आ गया ना तो उसको दोबारा नहीं लिखते, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। समुच्चय में कोई एक बार अवयव आ गया तो उसको दोबारा नहीं लिखते, ठीक है। अर्थात प्रत्येक अवयव को केवल एक बार ही लिखा जाता है। देखो जैसे एग्जांपल में समझो, एग्जांपल में देखो, जैसे स्कूल है, SCHOOL, स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल की जो अक्षर है ना, इसका समुच्चय बनाना अपनों को, ठीक है। समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है स्कूल को, इसके अवयव को, जैसे SCHOOL, इसके जो अवयव है ना ये, इनको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। तो अब देखो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, देखो मीडियम ब्रैकेट लगाया, अब देखो S लिख दिया, O लिख दिया, H लिख दिया, अब फिर O लिख दिया और L लिख दिया। तो यही लिख सकते हैं अपन। इसमें 2 बार O आ रहा ना तो सॉरी, तो इसमें 2 बार O आ रहा ना तो O एक ही बार लिखेंगे ना, ठीक है ना, 2 बार नहीं लिखेंगे। और अपनों को अभी सीखा अपनों ने, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे S लिख दिया, L लिख दिया, O, तो ये भी सही है ना, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, दोनों सही, ठीक है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर बस समुच्चय में कोई अवयव 2 बार नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज
समुच्चय निर्माण का रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कल इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।